हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में अपना जो रीट लेवल 2 का साइंस मैथ का पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को, उसके मैथ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ वाले क्वेश्चन के आंसर की पिछले वीडियो में अपन ने डाल दी है, तो अपन आज इनके सॉल्यूशन देखेंगे कि आप इनको किस प्रकार आसान तरीके से सॉल्यूशन इनका हल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली राजस्थान के लिए, तो आप अगर मैथ और साइंस के अगर वीडियो यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो अपने चैनल से जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। तो अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसमें x अनुपात y अपने को दे दिया 3:2, यानी x अनुपात y अपने को दे रखा है 3:2। यहाँ पे अपने को पूछा गया है 2x² प्लस 3y² अनुपात पूछा है 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा। तो अनुपात का मतलब होता है, अपन ने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी भाग देना। तो ये अपने को दे रखा है x अनुपात y का मान 3:2, तो अपने को सीधा सा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए x को मान लेते हैं 3 और y को मान लेते हैं 2। ये दोनों मान लेंगे और मान रख देते हैं, जैसे 2x² प्लस 3y²। अनुपात का मतलब होता है भाग देना, 3x² माइनस 2y²। यहाँ पे क्या किया अपन ने, इसको बट्टे के रूप में लिखा है, x की जगह रख देंगे 3 और y की जगह रख देंगे 2। तो 3 का स्क्वायर 9 गुणा 2, तो 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा y² का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4। भाग किसका देना है, 3x², तो 3 आ गया, x² का मतलब 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आगे दे रखा है माइनस 2 गुणा y² का मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब इसको जोड़ बाकी कर देते हैं, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, प्लस 3 को 4 से करेंगे 12, बट्टे 3 को 9 से किया 27, माइनस 4 को 2 से किया 18। 18 और 12 30 यहाँ पे आ गया और घटाएंगे तो 19। तो अपना जो आंसर आया है वो है 30/19, यानी अगर इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 30:19। तो अपना सॉल्यूशन, अपना इसका आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन इसको सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है, इसमें अपने को देखने में तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत सारे अंडर रूट दे रखे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान और छोटा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपने को दे रखा है पहले बड़ा अंडर रूट 5, बहुत बड़ा अंडर रूट दे रखा है, इसके अंदर प्लस, इस प्रकार अपने को दे रखे हैं 11 प्लस फिर 19, फिर प्लस अंडर रूट के नीचे अंडर रूट चल रहे हैं ना, 29 प्लस फिर लास्ट तक 49 है। ये अपने को दे रखा था। इसका जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले पीछे की साइड से अपने उधर से देखना है। अंडर रूट में 49 है, 49 का मतलब 7 हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। फिर 29 में 7 जोड़ेंगे, फिर 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36, 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6, फिर 19 बचेगा, 19 प्लस 6 का मतलब 25, इतना आ गया 25, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5, फिर अंडर रूट 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 का मतलब 16, 16 का अंडर रूट करेंगे 4 और प्लस 5 है बाहर, फिर ये आ जाएगा 9 अंडर रूट में, तो आंसर आ गया इसका 3। तो 3 आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दे रखा है, इसमें अपने को दिया है एक बहुपद दिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसके गुणनखंड अपने से पूछे हैं, तो इसके गुणनखंड अपने को ऑप्शन से करने हैं। तो सबसे पहले अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखना। जैसे पहला ऑप्शन इसने दिया है √3x माइनस 2 और 4x माइनस 2, 4x माइनस √3। तो यहां से इनको गुणा करके देखना। जैसे x² बन रहा है, पहला बन गया 4x, 4√3x² बन गया, माइनस माइनस, अगर लास्ट वाली इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2√3 बनेगा, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। फिर इसी प्रकार दूसरा देखते हैं 2√3x माइनस, इसको अपन ऑप्शन की सहायता से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। फिर ये 2x प्लस 2 है, अब इसको गुणा करेंगे 2√3 सही बन रहा है, 2x को इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4√3x, ये भी बन गया, जैसे 4√3x² बन गया माइनस 2√3 बन गया। लेकिन बीच में देखेंगे तो 2√3 बन गया और 4√3, तो ये बीच में 5x यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे तो √3x है, माइनस का 2 है और 4x प्लस √3 है,
ये वाला है। तो इसको अगर देखें तो पहले बन गया 4√3x² बन गया, पहला पद सही बना है, लास्ट पद भी सही बना है। बीच वाला अगर देखें तो 4x को 2 से करेंगे तो माइनस का 8x आ रहा है, और इसको करेंगे तो ये प्लस का 3 आ रहा है, 3x आएगा, तो ये माइनस का 5x बन रहा है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन को भी करके अपन देख सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे तो √3x + 2, और यहां से 4x - √3 गुणा करेंगे तो 4√3x आ गया, 4√3x का स्क्वायर आ गया। इधर करेंगे तो -2√3 आ गया, और 4x को 2 से करेंगे तो 8x प्लस का, और -√3 को √3x से करेंगे तो -3x। तो ये क्या बचा बीच में? 5x। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये वाला अपना ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन का अपन हल कर सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में कोण QPR का अर्धक PS है और PT लंबवत है QR के, एवं अपने को दे रखा कोण Q बड़ा है कोण R से, तो TPS का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन वैसे करेंगे तो बहुत अपने अगर नाम से करेंगे ना PQR ऐसे ले लेके, तो अपना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको अपन सीधे तरीके से करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सही नहीं है, इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है। तो देखते हैं इसको। अपने को दे रखा है इसने जो इसने दिया है, इसको पहले तो इसको नाम दे देते हैं, जैसे PRQ। अब अपने को दे रखा है कोण Q बड़ा है कोण R से, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपने को कोण मान लेने हैं पहले। जैसे Q को बड़ा मानते हैं, जैसे Q को अपन ने मान लिया, कोई भी एक कोण मानना है, जैसे अपन ने मान लिया 70 डिग्री मान लिया, और R मानना वो छोटा मानना है। R अपनी जो इच्छा होती है वो ही मान सकते हैं, जैसे अपन मान सकते हैं 40, 50 जो भी, जैसे अपन ने मान लिया 50 डिग्री। तो ये वाला अपना 180 में से घटा के निकाल सकते हैं क्या? अब जैसे 50 और 70 120, तो ये बचेगा अपना 60 डिग्री। 60 डिग्री बचने के बाद ये अपने यहाँ पे लंब खींच दिया है, जैसे ये अपना 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये अपना आ गया T। अब अपने को इसमें दे रखा है PS इसका अर्धक है, QPR का अर्धक है। अब अर्धक बनाना है तो ये 90, ये 70, 160, तो ये वाला कोण कितना बचेगा? 20 डिग्री। अब ये वाला कितना बचेगा? 20 है, तो 50 और 90 ये भी है, ये वाला 90 है, 50 और 90 100 कितने हो गए? 140, तो 40 ये बच गया। अब अर्धक निकालना है, अर्धक निकालेंगे तो 30 डिग्री पे आएगा, तो यहाँ पे इसका अर्धक आ जाएगा S। ये वाला कोण अपने से पूछा गया है, ये 20 है, और ये कोण अब अपने को निकालना है। तो ये सारा यहां से अपन निकाल सकते हैं। ये अर्धक है तो इधर भी कितना होगा? 30 होगा, और ये आगे वाला भी 30 होगा। तो यहां से अर्धक अगर अपन निकालेंगे तो निकालने पे कितना आएगा? ये पूरा 30 है, और ये 40 है। 40 कौन सा था? अगर निकालेंगे तो यहां से अपन अर्धक निकालेंगे तो यहाँ पे ये अपना कोण 20 है और ये पूरा 30 है, तो 10 डिग्री बचेगा। कोण कितना बचा? 10 डिग्री। अब ऑप्शन की सहायता से देखते हैं। कोण Q का मान अपने लिया 70, कोण R का मान लिया है 50, तो कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे अपन चौथा ऑप्शन अगर देखें तो D का मान क्या है? 1/2 कोण Q माइनस कोण R। अगर इस ऑप्शन में 70 और 50 रखेंगे तो अपना 10 डिग्री आ रहा है, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन हो रहा है। अगर सी में रखेंगे तो अपना 20 आएगा, जो ऑप्शन गलत है, तो नहीं होगा। इसी प्रकार ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो इसको अपन ऑप्शन की सहायता से करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ऑप्शन में भी अपने को कोण मान लेने, कोई भी 2 कोण मानने हैं जिनमें Q को बड़ा मानना है और R को अपने को छोटा मानना है। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। डायग्राम इसका जो पेपर में अपने को दे रखा है वो उल्टा दे रखा है थोड़ा सा, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। और हो सकता है क्वेश्चन डिलीट में भी चल जाए, रीट लग सकती है इस क्वेश्चन के ऊपर। अपना अगला जो क्वेश्चन है, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अब अपने को कोई धन है, उसकी दर दे रखी है 20%। 20% का मतलब अपन ने पढ़ा था कैसे निकालते हैं? 1/5, 20/100 करेंगे ना, 20/100% हटाएंगे तो कितना आ गया? 1/5। अब 1.5 वर्ष के लिए धन दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक एवं अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 रुपए का अंतर आता है। तो धन कितना है? तो सबसे पहले अपन धन को, जो भी 5 दर अपनी 1/5 आई है, तो धन मान लेते हैं अपन 25। अब 25 का अगर अपन 1.5 वर्ष का निकालने तो 1/5 करना पड़ेगा पहली साल के लिए, तो पहली साल के लिए 5 आ गया, 5 आ गया। अब दूसरी साल के लिए निकालेंगे तो ये भी 1/5 करेंगे तो 5 ही आ गया, और फिर ये पहली साल के ब्याज पे ब्याज 1 रुपया, तो 5 5 10 और 11 रुपए ब्याज बन गया। कितना बना?
11। ये तो 2 साल का है, लेकिन अपने को कितना निकालना है, 1.5 साल का। 1.5 साल का अगर निकालना है तो जो दूसरी साल का है उसको आधा करना पड़ेगा। पहली साल का 5 प्लस दूसरी साल का 6 है, 6/2 कर देंगे। दूसरी साल का 6 है ना, तो आधी साल का करना है तो 6/2 यानी 3/2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा, कितना आ गया, 1.5, 6/2 का मतलब 3 आ गया। तो 8 रुपए अपना ब्याज आ गया है 1.5 वर्ष के लिए। 1.5 वर्ष के लिए कितना आया है, 8 रुपए। अब अपने को दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि 25 रुपए के ऊपर अपन जो इसको अर्धवार्षिक में रूप में लेते हैं। तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि उसको आधी आधी साल में 6 महीने में उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है। तो 1.5 के हो जाएंगे 3 साल, 3 साल हो जाएंगे। तो 3 साल के हो जाएंगे तो दर कितनी लेंगे इसकी, 1/10 दर आधी हो जाती है। 1/10, 1/10 यहां से अपन इसका हल करेंगे। 1/10 का मतलब 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। ये तो अपना तीनों साल का सरल ब्याज आ गया। अब दूसरी साल की अगर बात करें तो पहली साल के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो ये 0.25 और तीसरी साल पे भी लगेगा 0.25, ये भी 2.5 लगेगा और ये लगेगा 0.025। तो अब इनका अगर ब्याज जोड़ेंगे 3 वर्ष का यानी 3 अर्ध वर्षों का, तो कितना हो जाएगा, 2.5, 5 और 2.5, 7.5 रुपए ब्याज हो गया। और आगे क्या क्या बन रहे हैं, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे यानी 75 पैसे एक हो गया और 0.025 इतने पैसे इसका मतलब 3 अर्ध वर्षों का या 1.5 साल का अर्धवार्षिक के हिसाब से ब्याज आया है। 5, 5, 2, 7, 7, 5, 12 यानी 8 रुपए 275 पैसे। और वो आ रहा था 8 रुपए। तो अंतर कितना है इन दोनों में, अंतर कितना आ रहा है, 275 पैसे यानी 275 रुपए अंतर है। तो अपना जो धन है वो है 25 रुपए एक है। तो कितना आ जाएगा, 25/275 और अपने को दे रखा है 264 रुपए अंतर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 25/275 गुणा 264। ये अपना कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे तो अपना जो आंसर आएगा यहां से वो आएगा 24,000। तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका, 24,000 आंसर आएगा। इस प्रकार इसका जो अपन ने ये तरीका है ये अपन ने वीडियो डाल रखा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे सोल्व किए हैं। तो अगर आपने वहां पे चैनल को नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को आप देख लें, जिससे इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य अपने को दे रखा है। वर्तमान मूल्य 6561 रुपए अपने को दे रखा है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, प्रतिवर्ष हो रहा है 10% का ह्रास, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या है। तो अपन मान लेते हैं पहले इसका मूल्य था 100 रुपए, तो पहली वर्ष में क्या हो जाता है 90 रुपए, फिर 10% लेस होगा ना तो 9 रुपए कम हो जाएंगे, 10 रुपए कम हो जाएंगे। दूसरी वर्ष 10% फिर होगा तो 9 रुपए कम हो गए, 81 रुपए। फिर 8.1 रुपए और कम हो जाएगा, तो 81 में से 8.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब घटाएंगे तो ये बचेगा, जैसे 9 घटा देते हैं तो 72.9 बचेगा। कितना बच गया, 72.9। तो अब जो 72.9 रुपए है तो अपना था 100 रुपए, 1 रुपए मूल्य है तो 100/72.9 और 6561 रुपए अगर मूल्य है वर्तमान, तो 100/72.9 गुणा 6561। पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन अगर करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 9,000 रुपए। गुणा भाग इसके अगर करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9,000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या है। ये अपने डाला भी था संख्या पद्धति के अंदर कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं अपनी 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी नहीं है, जो काल्पनिक है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, माइनस का अंडर रूट में कोई संख्या आ जाए, वर्गमूल में माइनस की कोई संख्या आ जाए, वो अपनी काल्पनिक होती है। जैसे -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, जो भी अपना आ रहा है माइनस के अंदर वर्गमूल में अगर माइनस की संख्या आ जाए तो वो अपनी काल्पनिक संख्या होती है, यानी वह वास्तविक संख्या नहीं है। तो पहला -1/3, 1/2 ये तो परिमेय अपरिमेय के लिए दे रखी है अपनी, ये अपरिमेय संख्या है पर वास्तविक है। अपरिमेय और परिमेय दोनों की दोनों वास्तविक होती हैं, लेकिन -√4 क्या है, काल्पनिक है, तो ये वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। जैसे पाई है ये क्या है, वास्तविक है और अपरिमेय है। इसी प्रकार डी भी अपरिमेय है, लेकिन बी ऑप्शन है वह है काल्पनिक।
तो ऑप्शन का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी -4 का अंडर रूट। अपना अगला जो क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार है, तो इसको सीधा सा काम करना है। 1/2 + 1/3, सबसे पहले इनको जोड़ देते हैं, लघुत्तम लेके 3 दूनी 6, लघुत्तम आएगा 6, 3 + 2 ये आ गया 5/6। भाग देके देखेंगे तो भाग देंगे तो 8.8 3 3 3 ऐसे 3 3 आते रहेंगे, तो यानी 3 की आवर्ती हो रही है तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। और इसी प्रकार अपना अगला जो क्वेश्चन है ये भी अपन ने पढ़ा था, बार वाला क्वेश्चन। इस संख्या पद्धति से 3 क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास आए हैं। 0.1254 का बार, अगर इस क्वेश्चन का अपने को सॉल्यूशन करना है, अपने ऐसे क्वेश्चन की करे हुए हैं, वीडियो में जाके अपन देख सकते हैं। अगर नहीं आपने देखे तो हाँ आप इनको सीख सकते हैं, आसान तरीके से आपको बताए गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन अपने करना है 0.1254। बार जिसके ऊपर लगा होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, पॉइंट को भी 1254 पूरी संख्या लिखते हैं, माइनस करते हैं जो अपने बार नहीं लगा हुआ है। किस पे नहीं लगा हुआ है? 12 पे। और जितने अपने संख्याओं पे बार होता है उतने 9 लिखते हैं, और जिनके ऊपर बार नहीं होता और दशमलव के बाद होते हैं उतने 0 लिखते हैं। ये अपना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 1242 अपॉन 9900। अब इसको काटेंगे, कौन सी संख्या से ये कटेगा उससे इसको काट देंगे। जैसे इसको अपन काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, या जिससे भी अपने कटे 5 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 4 से इसको काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो ये कट रहा है कि 4 से भी देख लेते हैं। 4 तिये 12 और 4 कम, 4 से नहीं कट रहा, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 छकी 12, 2 से तो कट जाएगा, 6 2 1, यानी ये आ गया अपना 621। और 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 4950। अब 6 2 8 1 9, और ये 9 से कट रहा है, और नीचे वाला 9 4 13 5 18 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे तो 9 से एक भाग देते हैं तो 9 की 54, और फिर बचेगा 8 9 9 81, 9 से काट देते हैं, 9 को इससे काटेंगे तो 9 5 45, 4 9 5 45, ये आ गया अपना कट के 69/550। तो कौन सा ऑप्शन इसका आएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, 69/550। इस प्रकार इसका अपन हल कर लेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 7 यानी प्रेक्षणों का माध्य अपने को दे रखा है 18, अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 7 का माध्य अपने को दे रखा है 20, और 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यदि 13 प्रेक्षण है तो उनका प्रेक्षण माध्य 19 है। ये अपने को दे रखा है, तो इसका सीधा सा काम एक ही करना है, यानी 1 से लेके 7 तक का माध्य 18 है, तो और 7 से लेके 13, 7 से लेके 13 भी 7 हो जाएंगे, इनका माध्य 20 है। तो और 1 से लेके 13 तक का माध्य दे रखा है अपने को 19। तो अगर इन दोनों को निकालें, अगर इनका कुल योग निकालेंगे तो 18, 1 से 7 का 18 है, तो 18 का मतलब 126 उनका योग होगा टोटल। अगर 7 से 13 ये भी 7 माध्य हैं, 7 संख्याओं का माध्य 20 है, तो उनका अगर योग करें तो 140, और 19 को 13 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा इनका योग 13 संख्याओं का। 13 संख्याओं को योग यहां से अपन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करके अपने लिख देते हैं। और फिर अपने को करना क्या है कि सबसे पहले अपन 1 से 7 इनको दोनों को अगर जोड़ दें, अगर इनको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि 1 से लेके 13 तक का आ जाएगा, और 7 इसमें जुड़ गया 2 बार, तो 2 बार यहां से जुड़ेगा। तो अपने को क्या काम करना है फिर, जैसे इसको गुणा करेंगे तो 247 आ गया, तो ये आ गया अपना 247। तो सारी 1 से 13 संख्याओं का योग आ जाएगा। फिर अपने को 1 से 7 और 7 से 13 को अगर जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 266 आएगा। 146 और 140 दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें 7 2 बार जुड़ गए ना, ये इसमें भी जुड़ गया एक बार और एक बार इसमें भी जुड़ गया, तो दोनों में जुड़ गया है। इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, 7 को एक बार इसमें घटा देंगे, तो टोटल में से अगर घटाएं तो वो 7वां अपना बच जाएगा। अपना घटाने पे कितना बचेगा, 19। तो अपना आंसर है वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन यहां से आ जाएगा। इसको अपन इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा ए। कि क्या किया अपन ने इसमें 1 से 7 यानी 1 से 7 संख्याओं का माध्य अपने को दे रखा है 18 दे दिया, और 7 से 13 अंतिम 7 का 13 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, और 1 से 13 का अपने को टोटल दे दिया
अपने को दिया 19, तो अपने को 7वीं निकालनी है। तो 7वीं इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। अगर इन दोनों को जोड़े तो इसमें 7 दो बार जुड़ गया है, तो एक बार अगर वापस घटा दें, ये 1 से 13 है और ये 1 से 13 प्लस 7 है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने कौन सी संख्या बचती है, 7वां फ्रैक्शन यहां से अपन ज्ञात कर सकते हैं और उसका आंसर क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि उसमें अपन 18 जोड़ दें तो अंक अपने परस्पर स्थान बदल लेते हैं, संख्या है। तो इसको अपन ऑप्शन की सहायता से करेंगे। जैसे पहली संख्या 42 का पहला इसमें अपने कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। अंकों का योग हो रहा 6 को 4 से गुणा करें तो 24 आता है, ना कि 42 आता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं 48 है, 48 के अंकों को अगर जोड़ें तो 8 और 4 12 को 4 से गुणा करें तो 48, ये पहला कंडीशन सही हो रही है। दूसरा इसमें दे रखा है यदि संख्या में 18 जोड़ते हैं, अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो अंक परस्पर अपने स्थान बदल लेने चाहिए, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 66। तो ना कि ये 84 नहीं आ रहा है, 84 नहीं आ रहा, अंकों ने अपनी स्थान नहीं बदला है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 24 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 को गुणा करेंगे 4 से, तो ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। अब इसमें 18 और जोड़ के देखते हैं कि ये अपने स्थानों को बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 और 1 3 1 4, स्थान भी बदल लिए हैं। 2 4 था, 4 2 आ गया, 4 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, 24 इसका आंसर होगा। इसको अपन ऑप्शन की सहायता से ही कर लेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को बहुलक ज्ञात करना है, अपने को संख्याएं दे रखी है, तो इसमें अपने को देखने पे पता चल रहा है कि 15 भी कई बार आ रहा है, 14 भी ज्यादा बार आ रहा है, 19 भी आ रहा है। सब संख्याएं अपन देख लेते हैं एक बार। 20 तो ज्यादा बार नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है, और 16 भी एक बार आ रहा है, 17 भी ज्यादा नहीं आ रहा, तो 15 14 19 आ रहे हैं। तो 15 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है, 1 15 आ गया, फिर 2 3 4 5, 15 आ रहा है 5 बार। 14 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 बार आ रहा है। इसी प्रकार 19 देखें तो 1 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर सब संख्याओं को देखेंगे ना, वही अपना सबसे ज्यादा बार आता है, वही अपना बहुलक होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार तो 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो अपना बहुलक क्या हो जाएगा, 15। 5 बार आ रहा है ना 15, तो सबसे ज्यादा 5 बार आ रहा है कौन, 15, तो बहुलक क्या होगा 15। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो ही अपना बहुलक होता है। अपन ने वीडियो डाल रखा है, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है अनुपात समानुपात वाला है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1 2 3 4 में टूट जाता है। टूटे हुए हीरा टुकड़े 2,10,000 रुपए कम में बेचे जाते हैं। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। यानी कि हीरा है और उसका जो वजन के अनुसार उसकी कीमत होती है। अब अपने को अनुपात दे रखे ना, इनसे ही अपन कर लेते हैं। जैसे अपने को टूटे हुए टुकड़ों की अनुपात दे रखा है 1:2:3 4, तो अपन मान लेते हैं पहले का वजन 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो टोटल हीरे का अगर वजन की बात करें तो कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10 वजन होगा। अब 10 वजन होगा तो उसकी कीमत इसके वर्ग के अनुसार होगी। तो पूरे हीरे की बात करें तो 10 वजन है, 10 की कीमत का मतलब 100 रुपए इसका वर्ग होगा। अब एक टुकड़ा 1 का हो गया तो इसकी कीमत 1 ही रहेगी, 1 का वर्ग। 2 की कीमत, ये इनकी कीमत लिख रहा हूं यहां पर मैं, 1 की कीमत 1, 2 की कीमत 4 होगी, 3 का वर्ग 9, ये इसकी कीमत होगी, 4 वाले की 16 कीमत होगी। अब टोटल टुकड़ों की अगर कीमत करें तो 16 और 9 25, 4 29 1 30, टुकड़ों की कीमत हुई 30 और हीरे की कीमत थी 100। तो कितना कम हुआ, 70 कम हुआ। 70 कम हुआ तो कीमत थी हीरे की 100 रुपए, 1 कम होता तो 100/70, और कितना कम हुआ, 2,10,000 रुपए कम हुआ। तो हीरे की कीमत कितनी थी, 100/70 गुणा 2,10,000। 0 से 0 60 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 और ये आ जाएगा अपना 3 लाख रुपए। तो यहां से अपना कौन सा ऑप्शन इसका आएगा, अपना आएगा इसका तीसरा ऑप्शन, उत्तर आएगा 3 लाख रुपए इसका आंसर आएगा। इस प्रकार अपन इसको कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, 2:3 यानी दो संख्याएं हैं कोई, उनका अनुपात अपने को दे रखा 2:3। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अपने को सबसे पहले तो जो संख्याएं मानी है ना उनको ये मान लेते हैं, पहली संख्या 2x है, दूसरी 3x है। इसी अनुपात में हो गई ना, x से गुणा कर दिया, सीधी सी बात है, दोनों संख्याएं आ गई। अब अपने को दे रखा है 2x/3x, ये
अपने को दे रखा है 2/3। दूसरा इसमें क्या किया, प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाती है। 2x में 4 बढ़ाएंगे तो 2x + 4, 3x में 4 बढ़ाएंगे 3x + 4, दोनों में बढ़ा दिया तो अनुपात हो जाता है 5:7 यानी 5/7। अब यहां से क्या करेंगे, उपजर गुणा करेंगे और इनका हल निकालेंगे और दोनों संख्याओं का योग अपने से पूछा है। तो 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 बराबर 5 तिया 15x प्लस 20। अब ये 14x इधर भेज देते हैं, 1x बचेगा और 20 को इधर भेजेंगे तो 8, यानी x का मान आ गया 8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x का मतलब 16 और 3x का मतलब 24। जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के पूछा है, योग पूछा है, तो 24 और 16 40 इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार इसको भी अपन हल कर लेंगे। अगला अपना क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है वह संख्या है। यानी अपने को इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। एक वर्गमूल निकालना है, एक संख्या होगी, एक वर्गमूल है, एक घनमूल है। घनमूल का मतलब होता है 1/3 घात, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। ये अपने को दे रखा है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं मान लो संख्या, ऑप्शन की सहायता से ही होगा। तो n की घात -6 है, तो वर्गमूल करेंगे तो n की घात -3, ये आ जाएगा n की घात -2। दूसरा अगर आप ऑप्शन लेते हैं n की घात 12, तो ये आएगा n की घात 6 और ये n की घात 4। तीसरा ऑप्शन ले तो n की घात 4, ये आएगा n की घात 2, ये आएगा n की घात 4/3। n की घात अगर 6 लेते हैं तो n की घात 2, n की घात 3 और ये आएगा n की घात 2। अब ये तो अपन ने इनके वर्गमूल और घनमूल निकाले हैं ऑप्शन से। अब ये क्या कह रहा है, वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना होना चाहिए। यानी घनमूल को अगर n से गुणा करते हैं तो वर्गमूल आना चाहिए। अब बताओ, पहले को करते हैं n की घात -2 को n से गुणा करेंगे तो ये तो n की घात -1 आएगा, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा n की घात 4 को अगर n से गुणा करते हैं तो n की घात 5 आता है, n की घात 6 नहीं आता, तो ये वाला n की घात 12 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। n की घात 4/3 को अगर n से गुणा करेंगे तो n की घात 2 नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है n की घात 2 को अगर n से गुणा करते हैं तो n की घात 3 आता है, ये सही हो रहा है, n से गुणा करने पे आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा अपना n की घात 6 अपना इसका आंसर होगा। इस प्रकार अपन इसका हल निकाल लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।